अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट एक जो BOMS फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, कुल्लियात उमूर तबिया यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो फर्स्ट ईयर में ये 1 पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट्स में बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं इल्म तिब की तारीफ़ यानी कि डेफिनेशन ऑफ तिब। चलिए ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इल्म तिब की तारीफ़। तो इल्म तिब से मतलब मुराद क्या है? तो इल्म तिब से क्या मुराद है? इल्म का मीनिंग होते हैं स्टडी, साइंस, ठीक है, और नॉलेज। अब तिब की मीनिंग आपको पता है कि मेडिसिन होते हैं। अब तो हम इसको इल्म तिब को कह सकते हैं, मेडिकल साइंस कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि साइंस ऑफ मेडिसिन, या हम नॉलेज ऑफ मेडिसिन कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वो इल्म है जिसमें इंसान से बहैसियत सेहत व मर्ज या बकाए सेहत से बहस की जाती है। ठीक है, तो ये वो इल्म है यानी कि ये वो साइंस है जिसमें इंसान से बहैसियत सेहत यानी कि सेहत के लिहाज से, या फिर मर्ज के लिहाज से, या फिर बकाए सेहत यानी कि सेहत बाकी है उसके लिहाज से बहस की जाती है। ठीक है, तो अगर सेहत हासिल है तो इसकी हिफाजत की जाए। तो इसका तिब का मौजू ही यही होता है कि अगर सेहत हासिल है, कोई भी पेशेंट अगर सेहत की हालत में है तो तबीब का काम क्या होता है, फिजिशियन का काम ये होता है कि वो उसकी हिफाजत करे। ठीक है, सेहत की हिफाजत करे। और अगर सेहत ख़त्म हो गई हो तो उसको वापस लाने की कोशिश की जाए। ठीक है, अगर सेहत ख़त्म हो गई है यानी कि उसमें मरीज़ बन गया है वो, या कोई बीमारी लाहक हो गई है उसके जिस्म में, तो उसको वापस लाने की यानी कि सेहत को वापस लाने की कोशिश की जाए। यहाँ उस जो कहा गया है, ये उस लिखा है मैंने, तो ये उस जो कहा गया है वो यानी कि सेहत को वापस लाने की कोशिश की जाए। अब ये जो मैंने डेफिनेशन यहाँ मैंने दी है अपने नोट्स में, तो वो शेखुर रईस इब्न सीना की है, जो यूनानी स्कॉलर्स हैं जिन्हें इंग्लिश में एविसीना कहते हैं। इनकी किताब से ली गई है ये डेफिनेशन, अल कानून फित तिब से। ठीक है, ये इनकी किताब है अल कानून शेखुर रईस इब्न सीना की। अब यही चीज़ इन्होंने इंग्लिश में डिफ़ाइन की है, मतलब इनकी डेफिनेशन का एक तरह से ट्रांसलेशन है ये, जो मैंने विकिपीडिया से लिया है। मेडिसिन इज़ द साइंस बाय विच वी लर्न द वेरियस स्टेट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मेडिसिन वो साइंस है जिसमें वेरियस स्टेट्स ऑफ बॉडी के बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं। इन हेल्थ, अगर हेल्थ है, व्हेन नॉट इन हेल्थ, या तो मतलब हेल्थ हो या फिर हेल्थ ना हो। द मीन्स बाय विच द हेल्थ इज़ लाइकली टू बी लॉस्ट, या फिर हेल्थ नहीं होने का मतलब क्या है कि हेल्थ लॉस्ट हो गई है। और व्हेन लॉस्ट इज़ लाइकली टू बी रिस्टोर्ड, तो यानी कि अगर लॉस्ट हो गई है तो उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जाए। ठीक है, इल्म तिब की तारीफ़ अल्लामा नफीस के एतबार से, यानी कि अल्लामा नफीस ने इल्म तिब की तारीफ़ को किस तरह से बयान किया है, तो इन्होंने 2 एतबार से बताया है। पहले लुग़वी मायने बताए हैं, तो लुग़वी मायने यानी कि डिक्शनरी मीनिंग, या फिर लिटरेचर में मतलब आप कह सकते हैं। तो लुग़वी मायने तिब के क्या हैं? जादू के हैं। ठीक है, अगर डिक्शनरी में हम चेक करेंगे तिब के मीनिंग, तो जादू भी आ सकता है, इस्लाह यानी कि करेक्टनेस, आदत यानी हैबिट्स, दस्तकारी ये भी इस्लाह ही है एक तरह से, यानी कि करेक्ट करना, ठीक करना, तो दस्तकारी के हैं। लेकिन तिब्बी इस्तिलाह में यानी कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तिब क्या है? तो ये वो इल्म है जिससे बदने इंसान के हालात बिलहाज सेहत व मर्ज मालूम होते हैं। ठीक है, तो इससे ये वो इल्म है जिससे बदने इंसान की जो हालात है, स्टेट ऑफ बॉडी है, तो वो मालूम होते हैं, या तो वो बिलहाज सेहत में है या फिर वो मर्ज है, उससे वो मालूम होता है हम लोगों को। अगर सेहत हासिल व मौजूद है, यानी कि अगर सेहत मौजूद है
تو اس کی نگہداشت، میں نے اسے بریکٹ میں لکھ دیا ہے، نگہداشت کا میننگ ہوتا ہے حفاظت، تو اس کی حفاظت کی جائے. اور اگر زائل ختم ہو چکی ہو تو اس کو لوٹانے کی کوشش کی جائے. زائل کے میننگ ہوتے ہیں ختم ہو جانا، تو اگر صحت ختم ہو گئی ہے تو اس کو لوٹانے کی کوشش کی جائے.